हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हो आप लोग? के आप सबके ही आद्य शक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और हम बात करते हैं 2024 में जून का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है। नौ ग्रह जो है क्या आपके कुंडली में शुभ और क्या अशुभ दे रहे हैं आपके जीवन में, इस पर हम विशेष करके चर्चा करेंगे। देखिए, अच्छा है वो अच्छा ही है, जो परेशानियाँ हैं, संकट है, उसके समस्याओं का समाधान करेंगे। रेमेडीज पूजा करने से समस्याएं हमारा टल जाएगा। अब लेकिन वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। तो चलिए हम शुरू से अंत तक देखिए। आपके चंद्र कुंडली के आधार पे बताने जा रही हूँ। 1 नंबर जहाँ लिखा है 1 नंबर आपके कुंडली में, वहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो आप मेष राशि हैं। ये विशेष करके किसी भी खंड में 1 नंबर लिखा है वहाँ चंद्र देव जी चंद्रमा बैठे हैं, तो आप मेष राशि हो। लग्न में जो मेन पहले घर में जो ग्रह बैठे रहते हैं उसको लग्न बोलते हैं, जो नंबर रहता है वो उसको लग्न बोलते हैं। तो देखिए, अब ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, आपके कुंडली पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपके कुंडली में शनि देव जी हैं, करियर जब दशम और 11th हाउस के मालिक है, आपके 11th हाउस में बैठे स्वराशि मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं। अब हम राहु देव जी जो हैं आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं और 6 हाउस में केतु देव जी विराजमान हैं। गुरुदेव जी आपके कुंडली के मालिक जो है 9th हाउस के मालिक है और 12th हाउस के मालिक है और बैठे हुए हैं 2nd हाउस में। तो देखिए, 2nd हाउस में बैठ करके गुरुदेव जी क्या फल दे रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले शनि देव जी के बारे में बताना चाहूँगी। शनि देव जी करियर के मालिक होकर के आपके लाभ के घर में बैठे हुए हैं, तो आपका काम धंधा बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा, पैसे वगैरह भी अच्छे आएंगे, आपका धन कोष बढ़ेगा, धन कोष कम नहीं होगा। लेकिन वही शनि देव राहु देव जी आपके 12th हाउस में, अब शनि देव जी 11th हाउस में बैठ करके धन को बढ़ा रहे, धन को, क्योंकि 11th हाउस के जो शनि होते हैं, शनि देव होते हैं, शनि वो शुभ फल देते हैं। 11th हाउस में शनि 11th हाउस में हो या 3rd हाउस में है, शनि ये दोनों घरों में बैठ करके अच्छा फल ही देते हैं। तो देखिए, 11th हाउस में बैठ करके आपके धन भाव को बढ़ा रहे, धन में वृद्धि करवा रहे, आपके कामकाज में बढ़ोतरी होगी। लेकिन वहीं पैसों की आमदनी करवाएंगे, लेकिन वहीं आप कभी कभी अड़ियल हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, गुस्सा भी करेंगे, क्योंकि शनि का तीसरी दृष्टि जो है आपके लग्न पे पड़ रही है। वहाँ से शनि का जो है सप्तम दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ रही है। संतान विद्या, अगर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं मेष राशि के, उनको पहले तो पढ़ने में बहुत अच्छा मन लग रहा होगा, लेकिन अभी जो है जब से शनि 11th हाउस में बैठे हुए 1-2 साल से आपको ऐसा लग रहा होगा या आपके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो देखिए, सबसे मेन उपाय यही है जो शनि का आप पूजा करें। तो देखिए, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में रुकावट, आलस, बहाना, थोड़ा पार्टी करना, इंजॉयमेंट, इस सब पे ज़्यादा ध्यान रहता होगा, पढ़ाई से आपका ध्यान हटता होगा। लेकिन जो कामकाज बिजनेस जो है, जो संतान वाले, उनका भी संतान के प्रति थोड़ा संतान को लेकर के चिंता, टेंशन बनी रहेगी। जिनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेष राशि वाले हैं, तो उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि जितना बच्चों को पढ़ना चाहिए, जितना मेहनत करना चाहिए, जितना करियर में आगे बढ़ना चाहिए, वैसे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। जिनको संतान, मेष राशि वाले अगर जो संतान चाहते हैं, तो उनको भी अभी इस समय संतान उत्पत्ति में थोड़ी सी दिक्कत, रुकावटें आएगी, कोई ना कोई डॉक्टरी समस्या आएगी, जिससे आपको डॉक्टर परामर्श लेना पड़ेगा, डॉक्टर की सलाह लेना पड़ेगा, कोई ना कोई समस्याएं, इशू आएंगे आपको। अब वहाँ से शनि देव जी का जो है थोड़ा वैवाहिक जीवन में भी आपको परेशानी आएगी। हस्बैंड वाइफ का पहले तो रिश्ता अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन गुरुदेव जी संभाल लेंगे। लड़ाई झगड़े, जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनके लिए भी ऐसे दिक्कत, समस्या, इशू आएगी। अब वहाँ राहु देव जी आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो देखिए, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, फिजूल का यात्रा, बिना मतलब के यात्रा में जाना, यात्राओं में कष्ट होना। यात्रा में भी जाएंगे तो आपका यात्रा कोई बिजनेस व्यापार की वजह से जा रहे, किसी भी कारणवश से यात्रा में जा रहे, आपका यात्रा सफल नहीं होगा। तो ये देखिए, राहु देव जी का है।
और जैसे किसी से भी आप बातें बोलते हैं तो आपका बातों को एक के दो लोग लगा के बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाएगी, वाद विवाद हो जाएगी। ऐसे भी शनि देव जी की दृष्टि जो है तीसरी दृष्टि आपके ऊपर खुद बढ़ रही है, तो आप ऐसे बातें ही करेंगे जो आपकी वजह से बातें बढ़ सकता है। तो अपने बाड़ी पे नियंत्रण रखें, सोच समझ के बातें करें। जहाँ भी वाद विवाद हो, लड़ाई झगड़े वाली बातें हो, वहाँ कम बोलें। किसी को सलाह मशवरा नहीं दे, न बताने समझाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि अगर जो आप ऐसे करते हो तो उल्टा आप पे ही भारी पड़ेगा। तो इसका आपको विशेष करके ध्यान देना है। हेल्थ इशू का भी, हेल्थ वगैरह का भी आपको विशेष करके ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं गुरुदेव जी। गुरुदेव जी आपके सेकंड लग्न से अब जाकर के गुरुदेव जी सेकंड हाउस में बैठेंगे, तो देखिए आपके पैतृक संपत्ति में वृद्धि करेंगे, आपके धन बढ़ेगा। जैसे आँख से संबंधित समस्या हो, दांत से संबंधित समस्या, इस सब से आपको थोड़ा छुटकारा मिलेगी, राहत मिलेगी। कोई ऐसी ट्रीटमेंट वगैरह मिलेगी जिसकी वजह से आपके दांतों की समस्याएं भी खत्म हो सकती है। आँखों में भी, आँखें की भी समस्याएं वगैरह हो, आँख से भी संबंधित समस्याएं जो है वो भी खत्म हो सकती है। लेकिन वहीं गुरुदेव जी देखिए आपके घर में कोई शुभ कार्य होगा, कोई अच्छा कार्य, जो राहु देव जी आपका जितना नुकसान करवा रहे हैं, वही गुरुदेव जी आपका पूरा नुकसान को भरपाई करेंगे। गुरु का आशीर्वाद से जो है कहीं ना कहीं आपके वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में भी सुलह होगी। थोड़ा जो समस्याएं चल रही है, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की वजह से घर परिवार में किसी को आपकी बातें बुरी लग जाती है, वो नाराज हो व्यक्ति मान जाएगा, मतलब ऐसा कुछ जो समस्याएं हैं वो गुरुदेव जी जो है, कोई बीमारी उभरी हुई हो तो गुरुदेव जी के वजह से ये जो नई बीमारी आ रही है वो जल्दी छुटकारा मिल जाएगी, ट्रीटमेंट इलाज की वजह से अच्छे हो जाएंगे। लेकिन राहु देव जी बीमारियां उत्पन्न करेंगे, बढ़ाएंगे, शत्रु भी उत्पन्न होगा। लेकिन वही गुरुदेव की वजह से शत्रु उत्पन्न भी होंगे, हावी भी होंगे, आप परेशान निराश भी होंगे, लेकिन आखिरी में आपको समस्याओं का समाधान मिलेगी, सोल्यूशन मिलेगा। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यही कार्य करना चाहिए, शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें, क्योंकि संतान को लेकर के भी आपको मेष राशि वालों को चिंता लगी रहेगी। जैसे अब देखिए आपके कुंडली में सेकंड हाउस में चतुर्ग्रही योग बन रही है। जैसे लघु पाराशरी के हिसाब से बात करते हैं तो जिस घर में बहुत सारे ग्रह बैठते हैं उसको राजयोग बोलते हैं। तो देखिए आपके सेकंड हाउस में राजयोग बन रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस में सूर्य देव जी, गुरुदेव जी, सूर्य, गुरु, शुक्र और बुध देव जी, ये चारों ग्रह बैठ रहे हैं। तो चारों ग्रह बैठ करके बहुत अच्छा राजयोग बना रहे, तो आपके कुटुंब में, परिवार में, नाते रिश्तेदार सब जगह से आपको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन थोड़ा भाई बंधु से दिक्कतें आएंगी। शनि देव जी आपके थर्ड हाउस में, 11th हाउस में बैठे हुए, तो थोड़ा भाई वगैरह से, भाइयों से वाद विवाद बनेगा। लेकिन वहीं ये जून के महीना में जो है कुछ समय के लिए अगर जो आपके कुंडली में राजयोग है तो जरूर ये राजयोग आपको फलित होगा, अच्छा फल देगा। अब चलिए हम आपके दैनिक राशि, गुरुदेव जी का देखिए यहाँ से पंचम दृष्टि जो है आपके सप्तम हाउस, छठे घर पे पड़ रही है, सप्तम दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही है। फिर गुरुदेव जी का वहाँ से 9th दृष्टि आपके करियर पे पड़ रही है। तो जैसे शनि देव जी थोड़ी से ऊपर नीचे, अप एंड डाउन करेंगे, जैसे राहु देव जी जो नुकसान करवा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं यात्राओं में सब जगह, वही गुरुदेव जी इन सब चीज़ों का आपको भरपाई करेंगे। तो ज़्यादा चिंता की, बस हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और पूजा करते रहिए। अब हम बात करते हैं आपके दैनिक राशि फल पे। जिसे रोज डेली के 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख का समय आपके लिए कैसे जाने, 30 जून तक का समय कैसा रहेगा आपके लिए, इस पे हम विशेष करके चर्चा करते हैं। 1-2 तारीख आपके इस 1-2 तारीख जो है इस महीने के बीच का, जो 1-2 तारीख के बीच में राहु का फल आपको मिलने वाला है। इस समय खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे। तो हो सके तो आप खर्चे पे नियंत्रण, कहीं लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, किसी का हेल्थ इशू आ गया, किसी की हेल्थ खराब हो गया, इस पे भी आपका खर्चे बढ़ेंगे। कहीं भी लेन देन नहीं करना है, लेन देन भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो एक ये भी खर्चा है, जब आप इन्वेस्ट करें आपका पैसा डूब गया तो बिना मतलब के आपके पैसे गए गड्ढे में। तो हो सके तो आप खर्चों पे नियंत्रण रखें, खर्चे पे कंट्रोल, क्योंकि ये जो 1-2 तारीख जो है आपको
ये राहु देव जी का फल मिलने वाला है। तो कहीं भी इन्वेस्ट नहीं, अगर जो आप किसी को लेते देते हो, कहीं भी लेन देन आपको नहीं करना है। ये शुरू में भी मुझे बताना था, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि आपको लेन देन अगर जो करते हैं तो आपका पैसा नहीं निकलेगा। कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो गलत जगह पे करेंगे, आपके साथ स्कैम फ्रॉड भी होने की चांसेस है। जो ये तारीख है 1 और 2 के बीच में ये ज़्यादा करके हो सकता है, तो इसका विशेष करके आपको ध्यान देना है। हो सके तो जून के पूरे जून में आप ध्यान दें, लेकिन ये जो महीना 1-2 तारीख ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो ये सोच समझ के खर्चे करें। अब जैसे 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच के समय, इसके 9 तारीख के बीच के जो समय है ये बहुत सुंदर सुखद परिणाम देने वाला, बहुत सुंदर समय है देने वाला है। और कोई आपका जैसे पुराना कोई योजना है, कोई कार्य है जो आपका रुका हुआ है, वो कार्य इस समय पे पूरा होगा। अगर जो आप कोई कार्य सोच के भी बैठे जो हमें ये कार्य करना है, तो आप इस कार्य को इस समय के बीच में, क्योंकि अच्छा समय पे हमें अच्छा समय का लाभ उठाना चाहिए, और बुरा समय है उस समय हमें हाथ पैर नहीं पटकना चाहिए। आराम से जैसा हमारा कार्य चल रहा है वैसा ही कार्य को चलने दीजिए। तो देखिए ये अच्छा समय है, इस समय का जो है आपका बहुत अच्छा पड़ा। कोई भी जैसे लड़ाई झगड़े बात केस मुकदमे कोई सा भी इशू हो, कोई आप पुरानी पहले से योजना बनाए हैं वो कार्य नहीं कर पा रहे तो इस समय करिए, या कोई आप कार्य आपका आधा अधूरा पड़ा हुआ है, बंद है, वो कार्य नहीं हो रहा है, तो ये जो महीना है 3 तारीख से 9 के बीच का जो महीना है, इस समय आप कार्य करेंगे तो आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी और आपका कार्य सफल होगा। कम मेहनत में अच्छा फल प्राप्त होंगे आपको दिखाई दे रहा है। कोई नया मित्र भी मिल सकता है, कोई नया मित्र मिलेगा, भाई बंधु का भी सहयोग मिल सकता है। इस महीने में अच्छा रहेगा। समय की मतलब इस समय की अवधि में आपको धन की भी प्राप्ति होगी, कोई नया कार्य भी शुरू होगा, धन लाभ भी आपको, जो कहीं पैसे डूबे हुए हैं रुके हुए हो सकेगा, तो इस समय पे जो है आपका पैसे आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं 10 और 11 तारीख। 10 और 11 के बीच का जो समय है, थोड़ा आपके मन चिंता रहेगा, कोई भी अकारण चिंता हो जाएगी, किसी से कोई बातें चीतें करेंगे, कोई थोड़ी बहुत बातें हो गई जिसकी वजह से आप टेंशन करोगे कि हमको इस व्यक्ति से ऐसे बातें नहीं करना चाहिए, या इस व्यक्ति को मेरे साथ ऐसा बातें नहीं करना चाहिए। तो ये जो समय का समाधान है, चिंता अकारण चिंता टेंशन, कोई पुरानी बातें हो, कोई पुरानी इशू हो, कोई पुरानी घटना हो, या कोई फ़ोन पे किसी से बात विवाद हो जाए, तो ये समय जो है आपको बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी, जिस व्यक्ति के साथ हमें ऐसा बात नहीं करना था, नहीं करना चाहिए। तो ये समय का सबसे बड़ी आपको अपने चिंता से बचने का ये सबसे बड़ा उपाय है, भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, शिव जी पे जल चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए, अपने आप आपका चिंता खत्म हो। 2 दिन तो कम से कम कीजिए ही कीजिए, तो ये जो है आपका चिंता खत्म होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए 12 और 13 तारीख का समय आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, व्यापार हो, किसी भी फील्ड में, किसी भी रोजगार में हो, आप किसान हो, छोटे बड़े कोई सा भी बिजनेस आपका हो, इस समय आपको मन पसंद जैसा चाहते हैं वैसा सफलता मिलेगा। इस समय का जो ये समय, इसका आपको लाभ अच्छे से उठाना है, भरपूर लाभ उठाना है, अच्छा समय की प्राप्ति होगी। 14-15 तारीख जो है, 14-15 तारीख जो है, 14-15 तारीख आपके लिए अच्छा, 14-15-16 ये जो समय है आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये 14-15 के बीच का जो 14-15-16 के बीच के जो समय है आपके लिए, थोड़ी सी बात विवाद लड़ाई झगड़े, किसी से भी आप जाके उलझ जाओगे, लड़ आओगे, किसी की बात पे आपको गर्मा गर्मी भी हो सकती है। तो सबसे ये तो देखिए, ये समस्या का समाधान यही है कि आप कहीं गर्मा गर्मी मत करिए, कहीं किसी के बात विवाद में, किसी की लड़ाई झगड़े में मत पड़िए। अगर जो पढ़ते हो तो बहुत बड़ी मुश्किल में फिर वही राहु का फल मिलेगा, कोर्ट कचहरी केस मुकदमे तक बात जाएगी, हो सकेगा तो आप थाने तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये
बस ये समस्या के समाधान है जो कम बोलिए, किसी के बात विवाद में मत बोलिए, किसी की फैसले करने मत जाइए, किसी को सलाह मशूरा देने मत जाइए। अगर जो आप जाते हो तो बुरा फंसोगे। जैसे 17-18 के बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जैसे कोई व्यापारी है जो बिजनेस, ये सप्तम हाउस का फल है। जैसे 17-18 तारीख का जो समय है, अगर जो आप कोई बिजनेस करने वाले हो, पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहते हो, या आपके मैरिज लाइफ से कोई संबंधित समस्याएं हो, या प्रेमी प्रेमिकाओं से नहीं बन रही हो, या कोई स्टार्टअप बिजनेस का स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई बिजनेस मीटिंग करना चाहते हो, तो आप 17-18 तारीख को मीटिंग फिक्स करिए, मीटिंग करिए। क्योंकि ये जो समय है आपके मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा है, प्रेमी प्रेमिका के लिए भी अच्छा है, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी अच्छा है, व्यापार के लिए भी अच्छा है। तो ये जो समय है बिजनेस, व्यापार, मैरिज लाइफ के लिए, जो आप एक दूसरे के लिए टाइम दोगे तो और आपका रिश्ता अच्छा होगा, रिश्ता खराब नहीं होगा। तो हो सके तो थोड़ा एक दूसरे को टाइम दे, एक दूसरे के पास बैठे, जो समस्याएं चल रही है लाइफ में उसका कोई रास्ता निकले, कोई सोल्यूशन निकले। लेकिन बैठने से, बात करने से होती है। तो देखिए, ये जो मैरिज लाइफ के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। एक दूसरे के लिए टाइम देते हैं तो आपके रिश्तों में अपडेट हो जाएगा आपका रिश्ता। जैसे 19, 20, 21 तारीख के बीच के समय जो हम कहें, थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं ये आपके साथ हो सकती है। तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई लापरवाही नहीं करें, ना कहीं जाना है, ना कोई कहीं आना है। अगर जो दूर का ट्रेवल कर रहे हैं, दूर का यात्रा कर रहे हैं, तो हो सके तो ना करें। इसको विशेष करके आपको ध्यान रखना है। कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना है। कोई भी बिजनेस मीटिंग हो, आगे बढ़ा दीजिए, एक दिन बाद कीजिए, एक दिन पहले कर लीजिए। लेकिन ये जो हेल्थ संबंधित समस्याएं हो सकती है, आप घर से अच्छे गए, बीच में आपका तबीयत खराब हो गई, तो हो सके तो ज़्यादा लंबा दूरी का यात्रा भी ना करें। विशेष करके ये इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और हो सके तो शिव जी भोलेनाथ का पूजा करिए, भोलेनाथ की आराधना करिए, मंदिर में जाइए, 2 दिन जल चढ़ाइए भोलेनाथ की। ऐसे तो 2 दिन नहीं, रोज करना चाहिए। लेकिन हो सके तो आप ऐसे करोगे तो आपके जो है चिंता और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए। ऐसा सोच रहे होंगे कि आप मैम पहले तो दान करने को बताती थी, अब तो देखिए दान भी है जिससे चंद्रमा अच्छे होते हैं। अब भोलेनाथ की पूजा करने से भी हमारे चंद्र देव जी हम पे प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि भोलेनाथ के सिर पे चंद्र देव जी विराजमान है, और चंद्रमा का भी सोमनाथ नाम है, सोम नाम है, और हमारे महादेव जी का भी सोमनाथ नाम है। तो देखिए, चंद्रमा का पूजा करने, भोलेनाथ का पूजा करने से हमारी मानसिक रोग अच्छा होता है, हमारी जो टेंशन होता है वो ख़त्म होता है, हमारी ज़िंदगी का काफ़ी बहुत सारी समस्याएं हैं जो ख़त्म हो जाती है। तो इसका आपको विशेष कर ध्यान देना है। जैसे 22 से 27 तारीख के बीच का समय हम बताएं, 22 से 27 के बीच का जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर जो कोई बिजनेस यात्रा करना चाहते हैं, आपका यात्रा सफल होगा। कोई बिजनेस यात्रा हो, कोई तीर्थ यात्रा हो, कहीं इस समय आपको धन प्राप्ति होगी, यात्रा से भी लाभ होगा। तो ये जो समय है, इस समय बहुत अच्छा समय है। धन का भी अच्छा कोई रास्ता बनेगा, धन प्राप्ति का योग बन रहा है, कोई आपका रुका हुआ पैसे भी मिलने की चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन वही 28-29 तारीख थोड़ा आपको सावधानी रखना होगा, देना चाहिए सावधानी। 28-29 तारीख के बीच में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। कहीं आपके साथ स्कैम फ्रॉड ना हो जाए, कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, तो इसके बीच में आप सावधानी रखें। 30 तारीख का जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हो सकेगा तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है, आपके साथ स्कैम फ्रॉड हो सकती है, तो थोड़ा सा लेन देन भी सोच समझ के करिए, और स्वास्थ्य पे विशेष करके ध्यान दीजिए। देखिए, 30 तारीख का जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुखद समय है। इस पर भी ये जो समय है बहुत अच्छा है। कोई सा भी कार्य करते हैं, कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो 30 जून को कर सकते हैं। इस समय आपके लिए अच्छा फल मिलने वाला है। वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय माता जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और जिसको भी कुंडली से संबंधित कोई सा भी समस्याएं हो
जीमेल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हो। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, राधे राधे।